हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं फिर से परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। लगभग क्या, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो। तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजू स्कोर्ड 450 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। राजू ने 600 मार्क्स में से 450 मार्क्स उसने स्कोर किया। तो फाइंड हिज मार्क्स इन परसेंटेज। तो उसके मार्क्स को क्या करना है, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। किसमें करना है फाइंड? परसेंटेज में। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इसका ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, और बहुत ही सिंपल ट्रिक इसका है, वो क्या है? इसको हम लोग सिर्फ 1 से 2 लाइन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जितना मार्क्स किसी ने भी स्कोर किया हुआ है, जितना मार्क्स जो ऑब्टेन किया हुआ है, उसको लिखेंगे कहां? ऊपर। कहां लिखेंगे? ऊपर। और जितना टोटल मार्क्स है उसको लिखेंगे कहां? हम नीचे। और उसको सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जितना मार्क्स उसने स्कोर किया हुआ है उसको ऊपर, और जितना टोटल मार्क्स है, चाहे यहां पे कितना ही मार्क्स उसने स्कोर किया है, उसको लिखेंगे कहां पे? ऊपर में। और जितना टोटल मार्क्स हमारा है उसको कहां लिखेंगे? नीचे। और उसको सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारा हो गया? 100 6 क्या हो गया? 600। ये डिवाइड हमारा हो गया। अब 6 से हमारा ये भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो 6 7 कितना होता है? 42, रिमाइंडर 3, और कितना जाएगा? 30। 6 5 जा 30। कितना हमारा हो गया? 75%। कितना हो गया? 75%। यानी उसने कितना स्कोर किया हुआ है? 450। और उसके मार्क्स को जो हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया तो वो कितना आ गया? 75%। बहुत इजी तरीका है। तो आपको ऐसे ही तरीके में आपको हमेशा मैं सिखाता रहता हूं, और आगे मैं आपको सिखाने वाला भी हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x% ऑफ 400। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x% ऑफ 400 इज इक्वल टू 100। यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू। कब? यदि 400 यानी x% ऑफ 400 इज इक्वल टू 100। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको? तो x% ऑफ 400 मीन्स क्या हो गया? 400 इंटू x अपॉन में 100, ओके, इज इक्वल टू कितना है हमारा? 100। यही है, क्योंकि परसेंट मीन्स क्या होता है? पर 100, यानी पर अपॉन में 100, ओके। अब 100 से 400 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 4x। क्या बचा? 4x कितना हमारा है? 100। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 तो यहां पर रहेगा ही रहेगा। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 25। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 25। यानी कि 25% ऑफ 400 इज इक्वल टू 100। ओके। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूं, और बिल्कुल ये ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3, वो क्या है? व्हाट विल बी 40% ऑफ x? व्हाट विल बी इफ 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हमारा है? 320। यानी कि 40% ऑफ x जो 320 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने की। x इज इक्वल टू व्हाट? x की वैल्यू क्या होगी? तो 40% ऑफ x मींस क्या हो गया? x इंटू 40 अपॉन में 100। ओके, क्लियर है यहां तक? इज इक्वल टू 320। अब देखते हैं हमारा डिवाइड होने वाला है या नहीं। तो 0 0 हमारा क्या होगा? डिवाइड हो गया।
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू एक्स, 2x नीचे कितना है 5 इज इक्वल टू कितना है 320। और आपको पता है कि हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x हमारा कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हमारा हो गया 320 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन में 2, 2 से हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 160 से, फिर 160 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 800। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, a man's salary is increased by 20%. If his new salary is rupees 30,000, find his old salary. यानी एक आदमी का सैलरी यानी वेतन 20% से बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20% से बढ़ गया। तो यदि उसकी नई सैलरी यानी कि नया जो वेतन उसका है वो कितना है 30,000 रुपया, कितना है रुपीज 30,000, तो उसकी ओल्ड सैलरी हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये नहीं पता है कि उसकी ओल्ड सैलरी कितनी है पता नहीं पता, लेकिन हम इसको लेट तो कर सकते हैं कि लेट हिज ओल्ड सैलरी बी रुपीज एक्स, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि ओल्ड सैलरी उसकी जो है कितनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां करते हैं उसकी ओल्ड सैलरी कितनी थी एक्स, और इसमें इंक्रीज कितना हुआ 10%, 10% किसका ओल्ड सैलरी का, यानी कि ऑफ एक्स, यानी एक्स तो था ही पहले उसका, अब एक्स का 10% और इंक्रीज हो गया, क्या हो गया एक्स का 10% और इंक्रीज हो गया, और ये बढ़ के हमारा कितना हो गया 30,000, कितना हो गया रुपीज 30,000 हो गया, कितना हो गया 30,000 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x प्लस 10% ऑफ x कितना हो जाएगा, x इंटू 10/100 हो जाएगा, x प्लस सॉरी 10% नहीं है 20% है, कितना है 20%, सॉरी, तो यहां हमारा कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20, तो x प्लस 20% ऑफ x कितना आ गया, x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में 100, 30,000 तो यहां पे पहले से है ही हमारा। अब उसको डिवाइड करेंगे 21 जा 20, 25 जा 100, यानी क्या हमारे पास में आ गया x प्लस x बाई 5 आ गया, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और 5 तो नीचे है ही यहां पे, दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, तो x प्लस x बाई 5 हमारा कितना हो गया 5, कितना हो गया 5x प्लस x, कितना हो गया हमारा 30,000 30,000, कितना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, 5x प्लस x कितना हमारा हो गया 6x, कितना हो गया 6x अपॉन में 5, कितना हो गया 6x अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना हमारा है 30,000 है। अब इसको जब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके। और जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे x की वैल्यू, तो 30,000 इंटू 5 अपॉन क्या कर देंगे 6, तो 6 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3 जीरो यहां पे आ जाएंगे, कितना हो गया 5,000, फिर 5,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25,000, तो 25,000 हमें क्या निकालना था उसकी ओल्ड सैलरी, तो सैलरी हमेशा किस में आता है रुपए में आता है, इसको ओल्ड सैलरी उसकी कितनी थी 25,000 रुपए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।